हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो पढ़ा वो था ये के की वैल्यू निकाल के दिखाई थी। जैसे कि आपको इसमें क्या था कि आपको x-1 इसका फैक्टर गिवन था, जिसकी वजह से आपने इसके ज़ीरो को कॉन्फिडेंटली इसमें पुट करके इसको ज़ीरो के इक्वल रख लिया, क्योंकि उसने बोला है कि ये फैक्टर है, तो दैट मीन्स इसकी ज़ीरो इसमें पुट होकर आपको श्योरली ज़ीरो देगी। ये ना सोचना कि इसको करके ज़ीरो आएगा, इसको हम इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे क्योंकि हमें ये गिवन है कि ज़ीरो के फैक्टर है वो, इसलिए हम इसको इक्वल टू ज़ीरो अपनी तरफ से ही रख लेते हैं और उसके बाद इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन बनने के बाद हम इसे सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल देते हैं। तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक, जैसे मैं बता रहा था कि पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना, और वो भी मेनली क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके जो कुछ एलिमेंट्स आप एट्थ में भी कर चुके हैं। इस टाइप की पॉलिनोमियल्स जो होती हैं 6x² + 17x + 5, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री क्या है, 2 है, और उसमें वेरिएबल भी क्या है, सिर्फ एक ही है। तो इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोस फाइंड करना, या सॉरी इसके फैक्टर्स फाइंड करना, वो कैसे पॉसिबल है? इसके दो वे हैं। एक तो हो गया फैक्टर थ्योरम की तरह, जैसे आप इसमें कुछ नंबर पुट करके देख लो, जो उसको पुट करके ज़ीरो देगा वही आपका ज़ीरो हो जाएगा, उसको उधर लाएंगे वो फैक्टर हो जाएगा। तो ये थोड़ा मेथड ऐसा है कि हर बार ये काम नहीं करता, क्योंकि जब इंटीजर जीरोज़ होती हैं तब तो ये काम कर जाता है, आप इंटीजर पुट करके देख लेते हो। लेकिन अगर ज़ीरोज़ जो हैं वो फ्रैक्शन में हों तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ वो हर बार काम करेगा, चाहे वो ज़ीरोज़ इंटीजर हो या वो जीरो आपकी कोई रैशनल नंबर हो, कोई फ्रैक्शन हो। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 6x² + 17x + 5, ये एट्स में आप कर चुके हो, वो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें करना होता है आपको कि इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो इससे ये कितना आ जाएगा, +30 आ रहा है। और जो मिडिल टर्म है आपकी वो कितनी है, 17 है। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करके तो ये आए और जिनको मल्टीप्लाई करके ये आए 30। तो मैं कहूँगा 15 × 2 इट्स अ सूटेबल फैक्टर, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करके 30 आ रहा है और उन्हें ऐड करके 17 आ रहा है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा मतलब सोच भी सकते हैं, या जिसको मल्टीप्लाई करके जो हमें चाहिए उसको आप फैक्टराइज कर लो तो इजी हो जाता है थोड़ा। ऐसे आप ऐसे कुछ मतलब ट्रायल्स ले सकते हो, जैसे 2 × 3 6 को अलग रख लो, 5 को अलग रख लो। इनको मल्टीप्लाई करके तो 30 ही आएगा, बट 6 + 5 तो 11 है, 17 तो वो नहीं है। तो इसलिए हम इन दो की बजाय हम इन दो को एक साथ रखेंगे, फिर इसको सिंगल रखेंगे, तो इससे 15 और 2 मिल जाएंगे जो कि हमें सुटेबल में। तो इस तरह से आपको थोड़ा ट्रायल लेने के बाद पता चल जाता है कि कौन सा आपका सुटेबल फैक्टर है। तो 15 और 2 सुटेबल है। तो हम इस 17 की जगह पे क्या यूज़ करेंगे अगले स्टेप में, +15x + 2x, क्योंकि 15x + 2x से 17x ही होता है, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ इसके इक्वल है, क्योंकि जस्ट 17 को ही ब्रेक डाउन करके आपने लिखा है सुटेबल फैक्टर्स में। तो इसके बाद इनमें से कॉमन देखो क्या निकल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। देखो, इसको दोनों को डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर 3 है, वो निकल जाएगा। x की 2 पावर यहाँ 1 यहाँ, तो x की 1 पावर निकल जाएगी। कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचता होता है, दिस डिवाइड बाय दिस, यानी कि 2 और x की 1 पावर, फिर दिस डिवाइड बाय दिस, यानी 15 कट जाएगा 3 के साथ 5 पे, और x के साथ x प्रॉपरली कैंसिल, तो यानी कि 2x + 5। इसके बाद हमारा काम होता है इसमें से भी ऐसा कॉमन निकालो कि ये बचे, 2x + 5 ही बचे। तो आप क्या देख रहे हो, ये है ही 2x + 5 है, तो इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हो आप, +1 कॉमन निकाल दो, ताकि उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि 1 एक ऐसी चीज़ है जिसको मल्टीप्लाई कर लो या उसमें से कॉमन निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके बाद इसमें से दो टर्म आपके सामने आती हैं, जिनमें से एक 2x + 5 दोनों में कॉमन शो हो रहा है, तो हम 2x + 5 को बाहर निकाल देंगे। यहाँ क्या बचेगा, ये जस्ट 3x, और यहाँ क्या बचेगा, जस्ट प्लस का 1। तो ये इसके दो फैक्टर हैं, यानी कि 6x² + 17x + 5 के दो फैक्टर जो हैं वो ये वाले हैं। यानी कि इनको मल्टीप्लाई करोगे आप आपस में तो ये आएगा श्योर। आप करके भी देख सकते हो, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इसको इससे किया, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, तो ऐड वगैरह करोगे तो ये आ जाएगी पॉलिनोमियल। ये हो गया मल्टीप्लाई करना, और फैक्टराइज हो गया मल्टीप्लिकेशन का उल्टा प्रोसेस। तो ये इसका वे है। इसी तरह y² - 5y + 6, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके साथ क्या है, 1 है, 1 × 6 तो 6 आएगा, और बीच में जो टर्म है दैट इज़ -5। तो इनके लिए हमें मल्टीप्लाई करके तो प्लस का 6 चाहिए, और ऐड करके माइनस का 5, तो दोनों नेगेटिव रख लेंगे, -3 और -2। इससे देखो मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव भी आएगा, और दोनों नेगेटिव ऐड होके -5 भी बनाएंगे।
ये दोनों नेगेटिव लिए हैं क्योंकि तभी ऐड होंगे अगर ये दोनों सेम साइन के होंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई ऐड करके क्या आ रहा है, देखो इनको -5 आ रहा है। तो वाई स्क्र इसकी जगह क्या लिखना है हमने, ये फैक्टर लिखने हैं, यानी कि -3y -2y एंड +6, ये इसके इक्वली आ गया। तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, y, और अंदर क्या बचेगा y -3, और यहाँ से अब वही बचाना है आपको, जैसे बताया कि यही बचाना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए आप क्या देख रहे हो, इसमें से क्या कॉमन निकालना पड़ेगा आपको, y ही चाहिए आपको, तो -2 निकालना पड़ेगा। तो -2 कॉमन निकालते ये बचेगा, चेक कर लो आप, -2 इंटू वाई -2y -2 इंटू -3 +6, तो ठीक है, यानी कि कॉमन निकाल के यही अंदर बचेगा, नो प्रॉब्लम। तो इसके बाद y -3 कॉमन निकाल दो, तो अंदर क्या बचेगा, ये y, और यहाँ से -2। तो ये दोनों इसके फैक्टर हैं, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये पॉलिनोमियल मिलेगी। तो इसके लिए एक और सुटेबल एग्जांपल कर लेते हैं इसी तरह का, 3x² -13x -10 इक्वल टू नथिंग, सॉरी। तो वही मल्टीप्लाई करके अभी हमें चाहिए -30 और ऐड करके चाहिए -13x। अब डेफिनेट सी बात है, अगर मल्टीप्लाई करके आपको -30 चाहिए तो सिंपल सी बात है, दोनों फैक्टरों के साइन जो है वो आपको डिफरेंट रखने पड़ेंगे, क्योंकि दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके माइनस का नंबर तभी आता है जब एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। तो अगर एक पॉजिटिव हुआ दूसरा नेगेटिव हुआ तो ये ऐड होके तो 13 नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट होके 13 आएगा, इस बात का ध्यान रखें। जब आप मल्टीप्लाई वाला जो फैक्टर है आपका वो नेगेटिव है, तो ये जो मिडल टर्म है वो उन दोनों नंबरों को सब्ट्रैक्ट करके आनी चाहिए। यानी कि जैसे मेरे पास दो तरह के फैक्टर हैं, आप खुद ही देख लेना कि कौन सा सूटेबल है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर 10 इंटू 3 सूटेबल है, क्योंकि 10 को 3 से मल्टीप्लाई करके 30 भी आ रहा है और इनको ऐड करके 13 भी आ रहा है, लेकिन ख्याल रखें 30 माइनस का है, तो इसलिए ये ऐड करके नहीं सब्ट्रैक्ट करके चाहिए, क्योंकि साइन हमें वैसे ही रखने पड़ेगा। तो मैं दूसरा बताऊंगा आपको 15 और 2 का, ये भी सूटेबल है, क्योंकि 15 इंटू 2 30 भी है, और 15 -2 13 आ रहा है, यानी कि माइनस करके 13 आ रहा है, जो हमें चाहिए था यहाँ पे। ये यही क्यों सूट करते हैं, क्योंकि हमें देखो माइनस का 30 लेके आना है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रखना पड़ेगा। चलो मैं इसको नेगेटिव रख लेता हूँ और इसको पॉजिटिव रख लेता हूँ। तो अब देखो आप मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 2 30 भी आ रहा है, ऐड करके माइनस का 15 प्लस का 2, तो किसका 13 जो आएगा वो सब्ट्रैक्ट करके अपने अभी सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइन है, अपने आप सब्ट्रैक्ट होंगे, -13 ही आएगा, क्योंकि 15 का जो साइन है वो माइनस का है, बड़े नंबर का साइन माइनस का है। तो अगर आप इनमें ये ट्राई करते तो इनमें ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर आप एक प्लस का एक माइनस का रखते तो ये सब्ट्रैक्ट होकर 7 बनना था, और अगर आप दोनों नेगेटिव रखते तो मल्टीप्लाई होकर ये पॉजिटिव बन जाता, जबकि आपको नेगेटिव चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखें, जब भी मल्टीप्लाई वाला जो चीज़ आती है आपको मल्टीप्लाई करके वो नेगेटिव आ जाए, तो ये जो मिडिल टर्म है वो सब्ट्रैक्ट करके आपको मिलेगी। वो ऐसे कोई दो नंबर आपको सोचने हैं जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके वो आए, तो डैट मीन्स हम यहाँ -15 और ये यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ 3x² -15x + 2x -10। तो यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 और x, तो ये बचेगा यहाँ पे ओनली x बचेगा, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करके x ही आएगा, इसको इससे करके -5 आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ कई बार गलत हो जाता है। तो 3x इंटू एक्स 3x² सही आ रहा है, 3x इंटू -5 -15x, ओके। तो अब यहाँ पे भी आपको क्या बचाना है, वही x -5। तो आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि कॉमन क्या लेना चाहिए, जिससे इसको डिवाइड करके 5 आ जाए, इसको करके x आ जाए। तो डेफिनेटली 2 प्लस का वो भी, क्योंकि प्लस के 2 के साथ इसको डिवाइड करोगे 2 से 2 कट के x, इसको डिवाइड करोगे 2 5 जा 10, तो सेम बच जाएगा। तो x -5 कॉमन निकाल लो, और अंदर यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा प्लस का 2। तो इसके दो फैक्टर जो है वो ये वाले फैक्टर हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगी। तो दिस वाज द वे टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो और उसके फैक्टर भी कितने आएंगे आपके पास, 2 ही आएंगे। देखो हर एक के 2 फैक्टर है ना। तो इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होती हैं। क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3 होगी। तो 3 डिग्री वाली का जो फैक्टर होंगे 3 डिग्री वाली के, वो कितने होंगे काउंटिंग में, 3 होंगे। तो उन 3 फैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करना है उसका वे भी मैं आपको अभी बताऊंगा। हाँ, तो इसका मैं फैक्टर आपको इसके फैक्टर निकालने बताऊंगा कि कैसे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाले जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें, ये पहले वाला जो मेथड है वो इसमें यूज़ ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट इसके ऊपर वो मेथड लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है, आपका एक जो फैक्टर है, इसके टोटल कितने फैक्टर हैं, देखो 3 है। एक फैक्टर आपको बाय इंस्पेक्शन निकालना पड़ेगा। बाय इंस्पेक्शन मतलब पुट कर करके देखना पड़ेगा नंबर, जिस नंबर को पुट करके 0 बन गया वही नंबर को यूज़ करके हम फैक्टर बना लेंगे। तो अब पुट नंबर काउंट से करने हैं, देखो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कहीं से भी कुछ भी उठा के लग जाओगे।
मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ नंबर वो पुट करने हैं जो 120 यानी कि कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेंगे। और वैसे थोड़ा एडवांस मैं आपको बता दूँ पहले, यहाँ अगर 1 हो, जैसे इस पॉलिनोमियल में यहाँ क्या है 1 है, तो आप वो नंबर पुट करके ट्राई करोगे इसमें जो इसको डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ 2 वगैरह हो, 3 वगैरह हो, तो उसको कॉमन लेके जो नंबर यहाँ बनेगा उसके फैक्टर्स को ही पुट करके ट्राई करना है आपने, ठीक है। तो फिलहाल देखो, ज़्यादा इन चीज़ों से आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको अभी छोड़ो, इस बात को। आप फिलहाल इसी बात पे फोकस करो कि सीधा कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट टर्म के जो फैक्टर्स हैं शुरू से लग जाओ पुट करने, और उन्हीं को पुट कर करके आप इसको चेक करोगे तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। क्योंकि देखो 9th क्लास आपके अकॉर्डिंगली आपको भी पता है, ऐसा तो है नहीं कि 15 तक पहुंच जाएगा आपका, इतना ज़्यादा मतलब आपका मत्था मराई कहीं पे नहीं करवाई जाएगी। तो इस बात का थोड़ा सा आपके माइंड में एक कॉन्फिडेंस रखें कि ज़्यादा नहीं जाएगा ये। तो इसमें देखो, आप इसको डिवाइड करने वाले नंबर हम 1 से स्टार्ट करेंगे हमेशा। 1 फिर -1 फिर 2 फिर -2, डिवाइड कर रहे हैं ना 2 इसको, फिर 3 पुट करेंगे, फिर -3 करेंगे क्योंकि 3 भी कर रहा है, फिर 4 फिर -4, इस तरह से करेंगे। पहले 1 पुट करते हैं, चलो इसमें इसका नाम रखो पहले आप px, थोड़ा इजी हो जाएगा लिखना। अगर ये px है तो इसमें 1 पुट करना, मतलब p ऑफ 1 फाइंड करना, ठीक है। इसका मीनिंग यही होता है ना, x की जगह 1 लिखो तो इधर भी 1 आ जाएगा। तो 1 क्यूब -23 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 142 इंटू 1 प्लस सॉरी -120। तो 1 क्यूब 1 होता है, -23 इंटू 1 ही हो गया क्योंकि 1 स्क्वेयर 1 इंटू 23 -23 प्लस 142 इंटू 1 142 एंड देन -120। तो 2 नेगेटिव है आपके पास, ये 2 पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे 143 हो जाएगा, और ये दोनों नेगेटिव भी ऐड हो गए 143 बना रहे हैं, तो ये 0 आ गया देखो। तो चलो ये जल्दी आ गया, 1 पुट करके ही आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज़ 0 ऑफ px। और आपने देखो पिछली वीडियो में ही पढ़ा है अभी कि जिस नंबर को पुट करके अगर x इक्वल टू 1 पुट करने से ये 0 आ रहा है, तो x माइनस 1 क्या होगा, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। सबको पता है ना कोई फैक्टर कब होता है, जब हम इसकी 0 इसमें पुट करें और ये 0 आ जाए। और हमने अभी यही किया, x माइनस 1 की 0 निकाल ली, वो क्या आ गई 1, और इसमें पुट किया और वो क्या आ गया 0। तो इस तरह से ये पक्का इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड कर देते हैं हम इससे, लॉन्ग डिवीजन इसमें करनी पड़ेगी आपको। तो इसमें x माइनस 1 से यानी कि इसके फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर देंगे। लॉन्ग डिवीजन आपको आती है अच्छे से। जैसे इसके एक्स क्यूब के लिए क्या रखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो इसको इससे डिवाइड करके एक्स स्क्वायर आता है, इसलिए एक्स स्क्वायर रखा है हमने। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ये कट जाएगा, ये दोनों एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट होकर माइनस का 22 एक्स स्क्वायर बचेगा, और बाकी 142x एंड -120 एज इट इज़। अब क्या चाहिए हमें, दिस डिवाइड बाई दिस। तो -22 का एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 22x आएगा, -22x इंटू दिस -22x स्क्वायर, और -22x इंटू -1 पॉजिटिव 22x। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो 142x जो है पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्शन होगी 120x बचेगा, और माइनस का 120 भी है पीछे। अब किससे करना है, दिस बाय दिस करो, तो 120 आ गया कट के, तो प्लस का 120 इंटू एक्स 120x, 120 इंटू -1 माइनस 120, तो नेगेटिव पॉजिटिव 0, ये भी 0, तो दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आना ही था। खैर रिमाइंडर तो 0, क्योंकि आपको पता है इसका ये फैक्टर है, आपने उसको एक टाइप से रिमाइंडर से और उनकी हेल्प से पहले ही चेक कर रखा है कि ये इसका फैक्टर है। तो इस वजह से ये जो x माइनस 1 है इसको डिवाइड करके श्योर 0 देना ही था हमें। तो एक फैक्टर तो हमें पहले ही मिल चुका है, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। तो बाकी के 2 फैक्टर कहाँ से मिलेंगे हमें, इस क्वाड्रेटिक से। सबको पता है इसके टोटल 3 फैक्टर होंगे, एक ये और ये एक क्वाड्रेटिक है, तो 2 इसमें से होंगे डेफिनेटली। पीछे हमने देखा है कि इसके 2 फैक्टर होते हैं, तो 2 फैक्टर इसके हम बना लेंगे। चलो मैं यहीं पे बना देता हूँ, एक्स स्क्वायर -22x प्लस 120, तो हमें मल्टीप्लाई करके तो 120 चाहिए और ऐड करके माइनस का 22, तो 12 एंड 10 सुटेबल फैक्टर है, क्योंकि 12 प्लस 10 22 भी होता है और 12 इंटू 10 120 भी होता है। तो एक्स स्क्वायर
-12x, दोनों नेगेटिव रख लेंगे क्योंकि ऐड करके चाहिए, ऐड करना है तो दोनों के साइन तो सेम होने चाहिए, और ये माइनस का चाहिए हमें इसलिए माइनस रखा है इनको। तो x कॉमन लिया, अंदर से x - 12 बचेगा, और यहाँ से माइनस का 10 कॉमन लो, अंदर बचेगा फिर से x - 12। तो इससे x - 12 जो है कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा x - 10। तो इसके फैक्टर ये हो गए। अब टोटल 3 फैक्टर हैं, x - 1, x - 12, x - 10। तो इनको हम लास्ट में कैसे लिखेंगे, जो हमारा px जिसको हमें फैक्टराइज करने को कहा गया था, यानी कि ये पॉलिनोमियल प्लस 142x माइनस 120 इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर इंटू सेकेंड फैक्टर इंटू थर्ड फैक्टर। ऐसे इनको आगे पीछे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लास्ट में ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे तो वो इस तरह से दिखेगी, यानी कि इनको तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाए प्रॉपरली और इन्हें ऐड वगैरह कर लिया जाए तो ये पॉलिनोमियल बन के हमारे पास आ जाएगी। तो ये था वे क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का। इसको दोबारा आप देख लो, मैं एक एग्जांपल और करवाऊंगा इसकी। जैसे ये क्यूबिक देनी होगी, पहला फैक्टर आप बाय इंस्पेक्शन फाइंड आउट करोगे पुट कर करके, और स्टार्टिंग आप 1 - 1 से करोगे, फिर 2 - 2 अकॉर्डिंग टू इसके फैक्टर जो भी हैं उनको आप इसमें यूज़ करोगे ओनली, ठीक है। 2 को ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो, 1 तो सभी का फैक्टर होता है इसलिए श्योर होता ही है 1 में। तो पुट करने के बाद जो भी नंबर 0 देगा आप उसको क्या कहोगे, दिस x इक्वल टू दैट नंबर, यानी कि जैसे यहाँ 1 था तो यहाँ 1 की बजाय कुछ और भी आ सकता है आपका किसी और एग्जांपल में। x इक्वल टू 1 इज़ अ 0 ऑफ px, x इक्वल टू 1 इसकी 0 है, तो x - 1 यानी कि जब इसको इधर ले आएंगे हम 1 को, तो x - 1 जो बनेगा वो क्या होगा, इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अगर वो फैक्टर है तो हम फैक्टर से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और जो क्वोशिएंट आएगा क्वाड्रेटिक उसके फैक्टर बना के 2 फैक्टर बाकी के फाइंड आउट कर लेंगे। तो यही हमारा प्रोसेस है। तो बिल्कुल सेम इसी टाइप के एग्जांपल और करते हैं, और दूसरी एग्जांपल में 6x³ + x² -19x + 6। तो इसमें भी मैं देखो सीधी सी बात है, पुट करके देखूंगा कि क्या पुट करके 0 आता है। तो पहले वही +1 - 1, तो पहले +1 पुट करो, इसका नाम px रख लो, तो p ऑफ 1, इसमें 1 पुट किया तो 6 × 1³ + 1 का स्क्वायर माइनस 19 × 1 + 6, तो 1³ 1, 1 × 6 6, 1 स्क्वायर 1 हो गया, 19 × 1 -19 हो गया, प्लस का 6। तो पॉजिटिव ऐड करके क्या आ रहा है देखो, 6 + 6 12, 12 + 1 13, 13 - 19 क्या आ गया, माइनस का 6। ये 0 तो नहीं आया, तो कोई और नंबर ट्राई करते हैं, -1 ट्राई कर लेते हैं एक बारी। तो -1 ट्राई करेंगे तो 6 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 19 × -1 + 6, तो -1 क्यूब नेगेटिव होता है, नेगेटिव × 6 -6, ये प्लस का ही आ जाएगा 1, और ये माइनस माइनस प्लस का 19 और प्लस 6। तो इनको ऐड करके देखो पॉजिटिव ज़्यादा ही आ गए, 20 26 तो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो दैट मीन्स ये 20 बचेगा पॉजिटिव, तो ये भी 0 नहीं है, तो ये भी हमारा ख़त्म है। तो हम 2 ट्राई करते हैं, 2 ट्राई करेंगे तो 2³ + 2 स्क्वायर माइनस 19 × 2 और प्लस 6, तो 2³ यानी 8, 8 × 6 48, 2 स्क्वायर ओनली 4, और -19 × 2 माइनस का 38 और प्लस का 6। अब पॉजिटिव देखो इसमें, ये 3 पॉजिटिव है, इनको ऐड करके 52 + 6 58 आ रहा है, -38। तो चलो जो भी आएगा, वैसे तो दिख गया 20 आ रहा है, बट इट इज़ नॉट 0, तो ये भी हमारा रिजेक्ट है। देखो हमने 3 बार अटैम्प्ट किया, तीनों बार फेल है, ये सुटेबल फैक्टर अभी तक हमें नहीं मिला। उसके बाद हम -2 ट्राई करते हैं, तो 6 × -2 का क्यूब करते हैं प्लस -2 स्क्वायर माइनस 19 × -2। ये ध्यान में रखें, ये मेन पॉलिनोमियल में x की जगह मैं नंबर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी उसमें x है वहाँ मैं अब -2 पुट कर रहा हूँ। तो -2 का क्यूब -8 आएगा, और -8 को 6 से करेंगे तो माइनस का 48 आ जाएगा। वहीं -2 के स्क्वायर का क्या आएगा, 4 पॉजिटिव, -2 को -19 से करोगे तो प्लस का 38, और 6 पॉजिटिव ही है। तो इनको ऐड करके क्या आ रहा है देखो, 36 4 और 6 तीनों पॉजिटिव है ना, 38 + 4 42, 42 + 6 48। तो अब ये देखो चौथे अटैम्प्ट में जाके 0 बना है ये, -2 को पुट करके। तो ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट या सेकंड बारी में नहीं बना तो आप वहीं पे सोच लोगे नहीं ये तो हो गई नहीं बस,
ये 4 बारी भी करना पड़ सकता है आपको, 5 बार भी करना पड़ सकता है, 6 नंबर भी करने पड़ सकते हैं, कितने भी करने पड़ सकते हैं। इसके डिवाइज़र चेक करने हैं आपको, जो कांस्टेंट नंबर है उसके जो डिवाइज़र्स होंगे, यानी कि 1 डिवाइड करता है, 2 करता है, इसको 3 करता है, 6 खुद करता है, फिर उनके सबके नेगेटिव भी, तो उनको साथ में ट्राई करते रहो। 1 किया तो साथ ही -1 करो, फिर 2 करो तो साथ में -2 करो, ऐसे है ना। तो इसके बाद हम करते हैं, अब जो हमारा काम है स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू -2, -2 पुट करके 0 आया ना, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू -2 इज़ 0 ऑफ पी एक्स। तो अगर ये इसकी 0 है तो जब -2 को इधर लेके जाएंगे इक्वल से, तो x+2 जो बनेगा दैट इज़ फैक्टर। ये 0 है तो ये फैक्टर होगा, इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो ये इसका फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर है ये। अब हमें एक फैक्टर मिल गया x+2। अब इसे वही पहले की तरह फैक्टर से मेन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। x+2 को बाहर रखेंगे, डिवाइड करेंगे मेन पॉलिनोमियल 6x³ प्लस x² माइनस 19x प्लस 6 को। तो करो x इंटू 6x³ से इसको डिवाइड कर लेंगे पहले, तो कट के 6x² आ गया। 6x² इंटू x 6x³, 6x² इंटू 2 12x²। तो ये साइन चेंज माइनस का, ये भी माइनस का, ये कट जाएंगे, ये दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो माइनस का 11x² आ जाएगा, माइनस 19x प्लस 6। अब इससे इसको डिवाइड करना है, वही फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को, तो माइनस का 11 तो बचेगा ही बचेगा कट के, क्योंकि इसके साथ 1 ही है। x² से x माइनस होगा तो x आ जाएगा ओनली, ठीक है। तो -11x को इससे करेंगे, -11x इंटू एक्स -11x², -11x इंटू 2 -22x। ये बात का ख्याल रखें, कुछ बच्चे सिर्फ इसको इससे करके छोड़ देते हैं यहाँ पे, आगे इससे करते ही नहीं है। तो सभी से करना, जितने भी हैं, 3 है 2 हैं, जितने भी हैं। उसके बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे दोनों। देखो नेगेटिव एक्स वाली टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं। 22 माइनस 19 कितना आ गया देखो, 3x प्लस 6। तो अब 3x को इससे डिवाइड करो, वही 3 कट के 3 आ जाएगा जस्ट, तो 3 सुटेबल फैक्टर है। 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 2 6, तो सेम आ गया देखो, माइनस माइनस, ये भी 0 ये भी 0, तो आना ही था 0 क्योंकि फैक्टर है वो, ठीक है। तो इसका फैक्टर है, ये आपने देख लिया कि लॉन्ग डिवीजन हमने कैसे किया, ठीक है। इसके बाद जो 2 फैक्टर हैं वो कहाँ से मिलेंगे वो सबको पता है। वो जो ऊपर पोलिनोमियल आती है क्वाड्रेटिक, यानी कि इसका आप ये कहते हैं क्वोशंट जो आता है, उसमें से हमें इसके बाकी के 2 फैक्टर मिलेंगे। तो 6x² माइनस 11x प्लस 3 मल्टीप्लाई करके चाहिए हमें प्लस का 18, क्योंकि 6 इंटू 3 18 है, और ऐड करके चाहिए माइनस का 11। तो अब इसके लिए सुटेबल फैक्टर 9 और 2 ठीक रहेंगे मेरे ख्याल से। 9 इंटू 2 18 भी होता है, और 9 प्लस 2 11 भी होता है। तो उन फैक्टर्स को यूज़ कहाँ करते होते हैं हम, मिडल टर्म की जगह पे। मिडल टर्म की जगह माइनस का 9x और माइनस का 2x लिख देंगे प्लस 3। देन इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3x, और यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ माइनस का 3। अब यहाँ भी आपको क्या बचाना है, देखो 2x माइनस 3 ही बचाना है आपको, ये वाला। आप देख रहे हो कि 2x माइनस 3 और इसमें क्या डिफरेंस है साइन का। इसका 2x नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पॉजिटिव है बट यहाँ नेगेटिव चाहिए, बाकी कुछ नंबर में चेंज नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको सिर्फ साइन ही चेंज करना है, तो कॉमन क्या निकालना चाहिए आपको, माइनस का 1, यानी कि कोई डिवीजन तो नहीं होगी बट सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा -1 निकालने से। अगर प्लस का 1 निकालते हो तो जो है वही आ जाता है, यानी कि अगर जो है वही चाहिए तो प्लस का 1 कॉमन लो, अगर सिर्फ साइन चेंज करने हो तो माइनस का 1 कॉमन लो, बाकी अगर थोड़ा डिवीजन भी होगी तो वो उसके अकॉर्डिंगली सुटेबल नंबर आप कॉमन निकालते हो। तो अब इसमें से 2x माइनस 3 कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस 1। तो ये 2 फैक्टर इसके आगे। तीसरा फैक्टर आपको पता है ये है, 2 ये है। तो लास्ट में आपने जो काम वो करना है वो श्योर 6x³ प्लस x² माइनस 19x प्लस 6 को लास्ट में दिस फैक्टर इंटू 2x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1। तो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल लिख के छोड़ देना है। तो दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ योर सम। तो अब आपको पता चल गया कि क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कैसे करना है और क्यूबिक को फैक्टराइज कैसे करना है। तो इससे आपकी 2.3 जो पहले कंप्लीट करवा दी थी, अब ये 2.4 के एग्जाम्पल थे जिसमें फैक्टर थ्योरम आ गई और ये आ गई कुछ फैक्टराइजेशन टाइप। तो अब आपकी जो असाइनमेंट है दैट इज़ 2.3 एंड 2.4 ये आपको करनी है। इस लेक्चर के मैं नोट्स भी आपको PDF सेंड कर दूंगा, थोड़ा वीडियो में हेल्प कर देंगे आपकी थोड़ा सा। तो बाकी आप वीडियो देख के दोनों और इन दोनों एक्सरसाइज को ट्राई करके अपनी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। थैंक यू।